सब्सक्राइब करें द टीची फीवर चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि इसके आगे की वीडियो आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टीची फीवर। आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के कुछ जो बेसिक टर्म्स यूज़ होते हैं उसको देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा, कुछ बेसिक टर्म्स हैं और कुछ एग्जांपल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स की डिफिनेशन को देखने से पहले इसमें जो कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं उसको समझ लेते हैं पहले क्या होता है। तो सबसे पहले टर्म है इसमें कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कांस्टेंट की, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू हो जो चेंज ना हो सके उसको बोलेंगे हम कांस्टेंट। मतलब उससे एक कोई फिक्स हो गई, जैसे 1 2 3 ये फिक्स वैल्यू ना, चेंज नहीं होती हैं। पाई हो गया तो एक कोई चीज़ की मतलब फिक्स वैल्यू हम कर दे तो चेंज ही ना हो तो उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। ठीक। अब इसमें दूसरा है जैसे इसमें, और जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं 8 -6 5 में जितने भी चीज़ हैं ये कांस्टेंट है। अब है इसमें वेरिएबल। अ सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल। आसान भाषा में ये बोल सकते हैं कि वेरिएबल उसको बोलेंगे जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरी करती है, इसी माने इसका नाम है वेरिएबल। चेंज होते रहे उसको बोलेंगे वेरिएबल। जैसे यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है c इज इक्वल टू 2πr। c की वैल्यू जो है वो है 2 इंटू पाई इंटू आर। तो जब हम r की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, अगर वो r की वैल्यू 1 रखेंगे तो c की वैल्यू आएगी 2π। r की वैल्यू 2 रखेंगे c की वैल्यू आएगी 4π। इसी तरह c की वैल्यू वेरी करती रहती है r की वैल्यू के हिसाब से। तो c यहाँ पे वेरिएबल है। अब है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसकी डेफिनेशन है अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल दी ऑपरेशंस। प्लस हो गया, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है एंड डिवीजन का साइन है, तो इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल का अगर हम सम कर दे और उनको किसी ऑपरेटर के जरिए हम जोड़ दे, जैसे प्लस के जरिए जोड़ दे, माइनस के जरिए, किसी भी जरिए उसको हम जोड़ दे, तो उस चीज़ को बोलेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है यहाँ पे 4 + 9x - 5x² इंटू वाई प्लस 3/8 xy। तो देखें इसमें कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। पहला क्या है, 4 है कांस्टेंट। दूसरा है 9x, उसमें x वेरिएबल है। फिर 5 माइनस का 5x² वेरिएबल है। तो इस तरह से कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन के जरिए भी जुड़े, यहाँ पे माइनस के भी जरिए जुड़े हैं। मतलब ये सारे जितने भी ऑपरेटर उनके जरिए जोड़ के कांस्टेंट और वेरिएबल को, ये पूरे टर्म को बोला जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है यहाँ पे, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। मतलब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी जो पावर होगी वो नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव पावर होना चाहिए, तभी वो पूरा एक्सप्रेशन कहलाएगा पॉलिनोमियल। मतलब उसमें नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। ठीक। जैसे एग्जांपल दिया हुआ 5x³ - 4x² + 6x - 3। इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, और वेरिएबल की पावर सब पॉजिटिव है। 3 है, पहले में पावर x³ 3 है, दूसरे में क्या है स्क्वायर है, फिर x है खाली। ठीक। तो सारी पॉजिटिव पावर है, नेगेटिव नहीं है, तो ये पूरा पॉलिनोमियल कहलाएगा। इस तरह से सेकंड नीचे दिया हुआ है 9y की पावर 4 + 6y³। इस तरह सारी पावर इसमें पॉजिटिव है, तो ये पूरा पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5x³ - 4x² + 6x - 3। तो इसमें जो कोफिशिएंट है, जो वेरिएबल टर्म होता है उसके साथ जो कांस्टेंट लगा होता है उसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट। जैसे पहला वेरिएबल टर्म क्या है x³, तो x³ का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा 5। इसी तरह से सेकेंड x² का कोफिशिएंट है -4। फिर है x का कोफिशिएंट है 6। फिर लास्ट में कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो वहाँ पर हम x की पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी पावर 0 उसको 1 बोला जाता है।
तो अगर -3 लिखा है तो उसको -3 x की पावर 0 बोल सकते हैं। हर क्वेश्चन है कि x की पावर 0 कोफिशिएंट क्या है, इस तरह से कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होगा वो कोफिशिएंट होगा, तो यहाँ पे है -3। ठीक, तो मतलब वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट लगा हो वो उसका कोफिशिएंट होता है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल जो कि एक वेरिएबल में हो उसकी डिग्री फाइंड करना है। तो पहले यहाँ देखना होगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल हो उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, मतलब दूसरा ना हो। अगर x लिखा है तो पूरे इक्वेशन में जो है x ही हो, ठीक, और दूसरा टर्म ना मिले। अगर y लिखा है तो सिर्फ y हो पूरे एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तीसरा टर्म ना हो। इस तरह से जैसे दिया हुआ इसमें 2x + 3, तो ये पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ x मिलेगा। ठीक, सेकंड दिया हुआ है 4y² - 3/2y + 5, तो ये पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ y है, भले ही पावर चेंज हो लेकिन है टर्म, जो वेरिएबल टर्म है वो y रहेगा। ठीक, थर्ड में है 3x की पावर 4 - 5x² + 1, तो इसमें भी x है। ठीक, तो इन सब को बोलेंगे इन वन वेरिएबल, ये सारे वन वेरिएबल में। तो इनकी डिग्री क्या है, अब इनकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। तो पहला वाला 2x, x की यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ पे सिर्फ हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 हो गई, डिग्री उसकी 1 हो गई। सेकेंड वाला है 4y² और एक और दूसरा y क्या है, उसकी पावर 1 है, एक की पावर 1 एक की पावर 2 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2। जो भी हाईएस्ट पावर हो उसको डिग्री बोल दिया जाता है उस पॉलिनोमियल का। अब है इसी तरह से डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल। ऊपर क्या था, एक वेरिएबल यूज हो रहा था उसमें डिग्री ढूंढना था, अब डिग्री ढूंढना है अगर 2 वेरिएबल यूज हो जाए या 3 वेरिएबल यूज हो जाए, 4 वेरिएबल यूज हो जाए, उसमें क्या डिग्री कैसे ढूंढेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 7x³ - 5x² × y² + 3xy + 6y + 8। अब इसमें देखिए x भी मिल रहा है, y भी मिल रहा है। ठीक, अब इसमें हमें डिग्री ढूंढना है कि ये पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है। ठीक, अब यहाँ पे हम ये नहीं देख लेंगे कि x की पावर 3 डिग्री, ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं तो उनको देख के चलना होगा। ठीक, अब हम सबसे पहले हम देखेंगे कि कहाँ पे 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। ठीक, अगर 3 होते तो 3 देखते, अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही, x और y है। अब हम ये देखेंगे कहाँ कहाँ x और y साथ में यूज़ हुए हैं। तो यहाँ पता चलता है कि 5 के साथ यूज़ हुए हैं, -5x² y² के साथ यूज़ हुए हैं और +3 के साथ यूज़ हुए हैं x y। ठीक, जो +3 के साथ x और y है दोनों की पावर क्या है, x y, मतलब x × y है, x की पावर 1 और y की पावर 1, तो उधर 1 और 1 कितना डिग्री हो गई, 2, इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है तो उधर 2 डिग्री हो गई। इधर क्या है -5x² y², तो x की पावर 2 और y की पावर 2, 2 + 2 कितना हो गया, 4, तो ये पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो गई, 4 डिग्री हो गई। ठीक, इस तरह से नीचे दिया हुआ है, इसकी भी डिग्री कितनी हो जाएगी, सबसे बड़े पावर देखेंगे x और y, 2 + 3 कितना हो गया, 5, तो इसकी डिग्री 5 है। ठीक, इस तरह जितने भी एक्सप्रेशन है आप उसकी डिग्री फाइंड कर सकते हैं आराम से। पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज, तो इसमें पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे लिखा हुआ है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे 3x + 5, इसकी डिग्री क्या थी, 1 थी। 2y - 9, जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। सेकेंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक, इस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 हो उसको क्यूबिक बोला जाएगा। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 4 हो उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे है नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, पहला है मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड मोनोनोमियल। मतलब एक कोई समझिए कांस्टेंट टर्म आ जाए उसको हम बोलेंगे मोनोनोमियल। जैसे 5 कांस्टेंट है, 3x 3 कांस्टेंट है, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1/3 कांस्टेंट, मतलब एक कोई साथ में मोनोनोमियल होना ज़रूरी है, तो उसको कोई साथ में एक कांस्टेंट होना ज़रूरी है तो उसको हम बोलेंगे मोनोनोमियल। दूसरा है बाइनोमियल, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 2 नॉन जीरो टर्म्स। अब इसमें क्या 2 आना चाहिए कम से कम, कांस्टेंट टर्म जो होना चाहिए, कांस्टेंट जो हमने पढ़ा था शुरुआत में वो 2 आना चाहिए। जैसे 3 + 6x, x - 5y, x मतलब x के साथ क्या है 1 है, तो 1 भी है 5 भी, मतलब 2 कोई टर्म्स आ जाए उसको बोलेंगे बाइनोमियल। ट्राइनोमियल तो 3 आ जाए। ठीक, अब है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली 1 टर्म ओनली कंसिस्टिंग ऑफ अ कांस्टेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सिर्फ नंबर लिखा हो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक,
जीरो पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म्स नेमली जीरो ओनली इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। अगर सिर्फ जीरो लिखा हो तो वो जीरो पॉलिनोमियल है, और इसकी डिग्री कोई डिफाइन मतलब इसकी डिग्री जो है अनडिफाइन होती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं पहले। तो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल। पहला है एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 2। तो पॉलिनोमियल की जो कंडीशन थी उसमें क्या है, वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव होना चाहिए, मतलब सारा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, तो पहले हम देखते हैं एक्स क्यूब है, 5x की पावर 1 है, 2 अगर उसके साथ हम x लगा दे x की पावर 0, तो सारी पावर कितनी नॉन निगेटिव, निगेटिव कुछ नहीं है, तो पहला वाला पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक, तो पहला वाला पॉलिनोमियल है। ठीक, सेकेंड वाला -6। ठीक, -6। अब इसमें कैसे पहचानेंगे कि x की पावर क्या है। बताए कि अगर कुछ नहीं लिखा हो तो वहां पर हम क्या चेक करके देख सकते हैं, x की पावर 0 लगा के देख सकते हैं, क्योंकि किसी की भी पावर 0 उसका आंसर होता है 1, तो -6 में हम 1 का मल्टीप्लाई करा ही सकते हैं। ठीक, तो -6 x की पावर 0, तो ये क्या है, नॉन निगेटिव, मतलब पॉजिटिव ही में आता है, मतलब पॉजिटिव नहीं, तो ये क्या है, नॉन निगेटिव। पॉजिटिव नहीं कह सकते, नॉन निगेटिव। ठीक, मतलब निगेटिव ना हो बस। ठीक, तो ये x की पावर 0 क्या है, नॉन निगेटिव है, तो ये पूरा पॉलिनोमियल कहलाएगा, तो ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं अभी। तो ये दो एग्जांपल और हैं, इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करके लिखे, z प्लस ये 5/z है, अपॉन z को हम लिख सकते हैं 5 इंटू z की पावर -1, इस तरह से लिख सकते हैं, और +1। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि ये एक निगेटिव पावर आ गई, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, मतलब निगेटिव अगर पावर आ जाए तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक, ये वाला चेक करते हैं। इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखे तो ये है y की, इसे भी यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये अंडर रूट सिर्फ y है, और क्यूब रूट लगा हुआ है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस और ये 1। ठीक, तो जो क्यूब रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3, फिर ये है +1। ठीक, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे कि रूट जो लगा हुआ y में वो इरेशनल है। ठीक, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे कि पॉलिनोमियल नहीं है। अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा हमने y की पावर 1/3, तो 1/3 जो रैशनल होता है, तो पावर अगर रैशनल हो जाए तब भी पर वो पॉलिनोमियल नहीं होता, मतलब जितने भी पावर हैं वो परफेक्ट होना चाहिए। पावर इसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6, इस तरह से पावर होना चाहिए, ना ही निगेटिव हो ना ही रैशनल में हो। ठीक, तो क्वेश्चन है, राइट अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बाइनोमियल क्या है, जैसे हम लोग बाइनोमियल पीछे पढ़ा था, अ पॉलिनोमियल जिसमें दो नॉन जीरो टर्म होना चाहिए, मतलब जीरो ना हो, मतलब पॉजिटिव में होना चाहिए या निगेटिव में होना चाहिए, इस तरह के कोई दो टर्म आना चाहिए, उसको बोलेंगे हम बाइनोमियल। ठीक, अब बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में कि बाइनोमियल भी हो और उसकी डिग्री 100 भी हो, तो यहाँ पे हमें दो टर्म लेने हैं, उसकी डिग्री 100 करनी है। और डिग्री को क्या बोला जाता है कि हाईएस्ट पावर, कोई भी उसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ठीक, उसको बोला जाता है डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम लिख दें, यहाँ पे कोई भी टर्म, जैसे लिख दिया मैंने, एक टर्म लिख दिया 2 प्लस कोई भी टर्म ले लेते हैं यहाँ पे x की पावर, जैसे अब डिग्री चाहिए हमें तो 100 कर दिया, तो ये बाइनोमियल टर्म, पहले हमने अगर 2 + x लिख दिया तो खाली बाइनोमियल टर्म बन गया, लेकिन हमें डिग्री भी क्या चाहिए, 100, तो यहाँ पे हमने 100 लगा दिया। ठीक, तो यहाँ पे दो टर्म देखिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो दो टर्म आ रहे हैं नॉन जीरो, और ये बाइनोमियल भी है। ठीक, अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया x की पावर 100, डिग्री 100 चाहिए, तो सबसे बड़ा में चाहिए होगा x। ठीक, और दूसरा अगर हम ले लेते हैं -x की पावर 2। ठीक, इस तरह से ये बाइनोमियल ये भी है, 1 मतलब यहाँ पे भी नॉन जीरो आ रहा है, 1 यहाँ पे भी नॉन जीरो आ रहा है। अब इन दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है, 100 है, तो इसकी डिग्री 100 हो गई। तो इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक, तो 2-3 और क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, राइट डिग्री एंड कोफिशिएंट, एंड देयर कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है, साथ साथ जो डिग्री है उसका हमें कोफिशिएंट भी बताना है। ठीक, डिग्री क्या होता है, सबसे हाईएस्ट पावर उस वेरिएबल की। तो यहाँ हमने चेक करा कि ये भी x है, ये भी है, ये भी x है। अब इन तीनों में हाईएस्ट पावर किसकी है, ये 4, इसकी पावर है 1, इसकी पावर 7, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 7, डिग्री है 7। ठीक,
अब डिग्री 7 मिल गया तो हमने इसको मार्क कर दिया। कोफिशिएंट चाहिए इसी का, तो x की पावर 7 का कोफिशिएंट क्या होगा, हमने बताया था कि उसका जस्ट जो साथ में कांस्टेंट टर्म लिखा हो, तो यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट है 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इज 5। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे चेक करना है, इसकी डिग्री बताना है। ठीक, तो x की पावर 9 है, x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 9 है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री हो गई 9 और कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 क्या है, वो भी है 9। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और कुछ ना समझ आए तो कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।